तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो यहाँ से हम F2 स्टार F3 को लिख सकते हैं F2 F3 पे अप्लाई और F1 स्टार ये, और इसकी वैल्यू हो जाएगी F1 अप्लाई F2 F3। और यहाँ से हम देखते हैं कि F1 स्टार F2 के लिए ये हो जाएगी और F3 पे अप्लाई होगा, तो यहाँ से ये वैल्यू भी सेम आ जाएगी। तो मतलब हमारा जो फंक्शन है वो जो परम्यूटेशन ग्रुप है वो सचरता का पालन करता है। अब यहाँ से हम तत्सम कव्य देखते हैं ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए देखिए तत्सम कव्य हमने देखा था आइडेंटिटी परम्यूटेशन, वही एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है वो का तत्सम कव्य कहलाता है, मतलब इसमें तत्सम कव्य अस्तित्व में है। अब हम देखेंगे प्रतिलोम कैसे निकालेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए देखिए हम देखते हैं कि जो हमारा एक कोई फंक्शन लेते हैं f जो कि परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर है। f क्या है कि एक एककी आच्छादक फलन है, ठीक है। अब क्योंकि f एक एककी आच्छादक फलन है तो इसका क्या मतलब होगा कि इस फंक्शन का जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्टेंस में होगा, ठीक है। और f इन्वर्स होगा वो भी खुद भी एक एककी आच्छादक फलन होगा, मतलब f जो एग्जिस्ट कर रहा है उसका भी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब हर एक f के लिए उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे f इन्वर्स को f पे अप्लाई करें या फिर f को f पे अप्लाई करें, उसकी वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर आती है। मतलब क्या हुआ कि जो क्रमचय ग्रुप है ये क्रमचय गुणन के लिए एक ग्रुप सिद्ध हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम आगे चलते हैं, सम और विषम क्रमचय की क्या परिभाषा होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ए परम्यूटेशन इज कॉल्ड इवन परम्यूटेशन या फिर ऑड परम्यूटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, हिंदी में हम इसको ये कहेंगे एक क्रमचय सम क्रमचय कहलाता है या फिर विषम क्रमचय कहलाता है यदि वह सम पक्षांतरण के गुणन में लिखा जा सकता है या फिर विषम पक्षांतरण के गुणन में लिखा जा सकता है, ठीक है। इसका सिंपल सा ये मतलब हो गया कि यदि सम क्रमचय कहलाएगा यदि वह सम पक्षांतरण के गुणन में लिखा जा सकता है, और यदि वह विषम कहलाएगा यदि वो विषम पक्षांतरण के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि सबसे पहले पक्षांतरण क्या होता है, ठीक है, फिर इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए पक्षांतरण का सिंपल सा ही मतलब होता है कि मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, पक्षांतरण सिंपल सा मतलब होता है कि पक्षांतरण होता है किसी साइकिल होती है किसी ग्रुप की साइकिल, उस साइकिल के अंदर 2 लेंथ की साइकिल होती है उसको हम कहते हैं पक्षांतरण, ठीक है। 2 लेंथ की साइकिल को हम पक्षांतरण कहते हैं। तो यदि हम इसको इसमें और आगे सम पक्षांतरण विषम पक्षांतरण में चलते हैं तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि तत्समक अवयव जो होता है, ठीक है, तत्समक क्रमचय होता है जो हमने परम्यूटेशन ग्रुप में देखा था, वो तत्समक क्रमचय होता है वो एक सम क्रमचय होता है, ये आप याद रखिएगा। पक्षांतरण जो पक्षांतरण है वो स्वयं अकेला होता है ना, वो पक्षांतरण विषम पक्षांतरण होता है, ठीक है। एक जो पक्षांतरण होता है वो विषम पक्षांतरण को हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन इज ए ऑड परम्यूटेशन। हम यहाँ जैसे देखते हैं सम क्रमचयों का गुणा एक सम क्रमचय होता है, विषम क्रमचयों का गुणा भी एक सम क्रमचय होता है, और इसी के साथ साथ यदि हम सम तथा विषम का गुणा करते हैं, सम और विषम का गुणा करते हैं, हमारे पास विषम क्रमचय आता है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर एक प्रमेय देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है। हम क्या करते हैं किसी परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर से सारे अलग अलग जो सम पक्षांतरण उनको अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये प्रमेय क्या कहती है कि n कोटि के सभी सम पक्षांतरणों का समुच्चय, हम क्या करते हैं जो n परम्यूटेशन है उन सभी परम्यूटेशन में जो इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशन को अलग कर लेते हैं, उनका एक सेट बना देते हैं, तो उसका जो सेट बनेगा वो एक ग्रुप कहलाएगा, और उस ग्रुप की कोटि क्या होगी n फैक्टोरियल बाय 2, ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सिद्ध करेंगे कि जो हमारा सम पक्षांतरणों का जो ग्रुप है वो क्या है एक ग्रुप है, इसको प्रूफ करेंगे। तो इसको देखो प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, जस्ट हमने ऊपर देखा है कि सपक्षांतरण के यदि ग्रुप प्रूफ करना है तो हम सबसे पहले सिद्ध करना पड़ेगा कि वो सहचारी होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सपक्षांतरण के अवयव कहाँ से निकल के आए हैं, सब पक्षांतरण के अवयव हमारे निकल के आए हैं परम्यूटेशन ग्रुप के अंदर, और परम्यूटेशन ग्रुप खुद ही एक सहचारिता को फॉलो करता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये भी एक सहचारी होगा। और इसे जस्ट ऊपर हमने देखा है कि जो समपक्षांतरण होता है उसके अंदर तत्समक अवयव होता है वो भी एक समपक्षांतरण होता है, तो वो भी इसी सेट के अंदर उपस्थित होगा। तो यहाँ से हम कहते हैं तत्समक अवयव भी एक समपक्षांतरण होता है, तो वह AN में उपस्थित होगा। अब हम देखते हैं कि किसी समपक्षांतरण का प्रतिलोम भी एक समपक्षांतरण ही होता है, तो वो भी इसी सेट में मौजूद होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव का उसके अंदर प्रतिलोम भी उपस्थित होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AN है जिसके अंदर सारे समपक्षांतरण हैं, वो गुणन संक्रिया के लिए क्या है हमारे पास,
वो गुणन संक्रिया के लिए हमारे पास एक अलग से ग्रुप है, ठीक है। एक तो परम्यूटेशन ग्रुप था, उसका एक छोटा ग्रुप है an, जिसको हम सपक्षांतरणों का ग्रुप कहते हैं, वो भी एक ग्रुप है। अब हमें सिद्ध करना है कि इसकी जो कोटि है, इसका ऑर्डर है वो n फैक्टोरियल बाय 2 है। तो हम देखिए डिफाइन करते हैं, यहाँ पे an को डिफाइन कर देते हैं। an के अंदर क्या है, यहाँ पे an डिफाइन किया है, an के अंदर ओनली सम पक्षांतरण है, an के में है केवल सम परम्यूटेशन है, उनको इवन परम्यूटेशंस का ग्रुप सेट है। अभी सेट का हमको ऑर्डर निकालना है, वो हमारा आएगा n फैक्टोरियल बाय 2, ये हमको प्रूफ करना है। तो अभी हमने an को अलग कर लिया, इसी के साथ bn भी डिफाइन करते हैं। bn के अंदर क्या है, जो बचे सारे ऑड परम्यूटेशन, इवन तो सारे an के अंदर आ गए और ऑड जो परम्यूटेशन है वो सारे bn के अंदर आ गए। अब हम यहाँ से देखिए मान लेते हैं कि जो हमारा an का ऑर्डर है, हम मान लेते हैं कि an का ऑर्डर m है और bn का ऑर्डर r है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टोटल परम्यूटेशन है उसका जो उसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो होते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। तो इवन का ऑर्डर प्लस ऑड का ऑर्डर, ये दोनों टोटल में हमको n फैक्टोरियल वैल्यू देंगे, ये हमको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम नीचे देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ a m है, ऑर्डर ऑफ b r है, तो इनका एडिशन कितना होगा n फैक्टोरियल, ये हमको एक समीकरण पता चल गई। अब इस समीकरण से हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट ले लेते हैं बीटा, जो कि विषम पक्षांतरण के अंदर है, bn के अंदर है। अब देखिए इसके बीटा को हम क्या करेंगे, जो an के एलिमेंट हैं α1 α2 αn, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो बीटा के एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा को α1 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, α2 से भी, α3 से भी और αm तक भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमने जस्ट ये पढ़ा था कि कोई एक सम पक्षांतरण और विषम पक्षांतरण समक्रमचय मतलब इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन, इनका तो गुणा क्या होता है, एक ऑड परम्यूटेशन ही होता है। तो यहाँ से ये सारे जो परम्यूटेशन है बीटा α1, बीटा α2, बीटा α3 और बीटा αn, ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे होंगे, ये हमारे हो जाएंगे विषम क्रमचय हो जाएंगे, ऑड परम्यूटेशन हो जाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि जो सारे बीटा अल्फा, बीटा 2, बीटा 3 अल्फा, ये सारे डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम मान लेते हैं कि सेम नहीं है, कोई दो सेम है, तो यहाँ से बीटा बीटा कैंसिल होके अल्फा आई अल्फा जे बराबर आ जाएगा, लेकिन ये बराबर नहीं है क्योंकि हमने स्टार्टिंग माना कि अलग अलग है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सारे जो बीटा है, बीटा α1 फर्स्ट से लेके बीटा αm तक, ये सारे एलिमेंट हैं अलग अलग हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट अलग अलग हैं और ये सारे ऑड हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, सारे ऑड का हमने एक अलग सेट बनाया हुआ है बीटा, तो ये सारे एलिमेंट किस में होंगे, बीटा n के अंदर होंगे। तो हमने यहाँ पे वही लिखा है कि सारे जो एलिमेंट हैं ये किस में होंगे, बीटा n के अंदर होंगे। अब यदि हम इनका ऑर्डर लेते हैं तो इन सब का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू बीटा n के, बीटा n से कम होगा, क्योंकि ये सारे बीटा n के अंदर लाई होते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि m की जो वैल्यू होगी वो लेस देन r हो, क्योंकि बीटा n का ऑर्डर r है और इसका जो ऑर्डर है इसमें कितने एलिमेंट m, वो m है, तो m इज़ लेस देन r, एक समीकरण आ चुके हैं यहाँ पर। अब हम सेकंड में ये प्रूफ कर देंगे कि r इज़ लेस देन m, ये भी हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, सेम वही मेथड से। अब हम क्या करेंगे, बीटा का मल्टीप्लाई पहले अल्फा से किया था, अब हम बीटा का मल्टीप्लाई बीटा से कर देंगे। जैसे हम बीटा से कर देंगे तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, समक्रमचय हो जाएंगे। और समक्रमचय हमारे पता है कि समक्रमचयों का जो सेट है वो हमारा क्या है, an, तो ये सारे जो हैं ये सबसेट ऑफ an हो जाएंगे। फिर जैसे इसका ऑर्डर लेंगे तो ऑर्डर हमारे इस पर हो जाएंगे, इसका ऑर्डर कितना हो गया r, और am का ऑर्डर हो गया, an का ऑर्डर हो गया m, तो यहाँ से हम क्या r इज लेस देन m, और ऊपर हमने जस्ट प्रूफ किया m इज लेस देन r, और यहाँ पे प्रूफ कर दिया r इज लेस देन m। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें r और m की वैल्यू बराबर आ गई है, m इक्वल टू r हमारा प्रूफ हो गया है। और हम इससे सबसे पहले इक्वेशन थी उसमें m प्लस r की वैल्यू फैक्टोरियल लेंथ थी, तो इन दोनों इक्वेशन से सॉल्व करके हम यहाँ से m और r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो m और r की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई है, m की वैल्यू और r की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ गई है। m की वैल्यू भी n फैक्टोरियल बाय 2 है और r की वैल्यू भी n फैक्टोरियल बाय 2 है। तो यहाँ से ऑर्डर ऑफ a n हमारे पास n फैक्टोरियल बाय 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने आज दो इंपॉर्टेंट ग्रुप देखे, एक है परम्यूटेशन ग्रुप और एक है इवन परम्यूटेशन का जो एक ग्रुप होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जो परम्यूटेशंस हैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, क्वेश्चन है, वो आगे हम सॉल्व करेंगे।